दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई एमबीए है तो वो है समय। वही समय जिसका एक पहिया सा महाभारत के हर एपिसोड से पहले घूमता दिखा जाता है, जो हर चीज़ मैनेज कर देता है, जन्म से लेकर शादी, बच्चे, मौत और करियर भी। अब असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर ऐलान कर दिया गया है। वह जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन समय के मैनेजमेंट और इस शपथ के पीछे छिपा एक पूरा रोचक किस्सा या को एक मज़ेदार किस्सा, आखिर कैसे एक डॉगी 15 साल से लगातार जीत रही सरकार को निगल गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आपने अपने भारत में प्याज टमाटर फ्री का, बिजली पानी किसी राज्य में मच्छी चावल तो कहीं फ्री साड़ी बांट कर विरोधियों का सफाया होते सरकारें बनती बिगड़ती तो देखी होगी। पर क्या आपने ये भी सुना है कि एक डॉगी यानी कुत्ते के कारण भी किसी राज्य से किसी पार्टी का सफाया हो सकता है, यानी एक डॉगी एक सरकार को चौपट कर दे। असल में साल था 2011। असम में ताज़ा हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिनमें कांग्रेस की सरकार बनी थी क्योंकि उसने 126 में से 78 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर रही थी मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, जिसने 18 सीट जीत ली थी। और भी कई छोटे मोटे दल थे, किसी ने 12 तो किसी ने 10 सीट जीती थी। हाँ, इनमें एक राष्ट्रीय पार्टी भी थी, बीजेपी, जिसे सिर्फ 5 सीट मिली थी। खैर, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री बने। बताया जाता है तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि आज असम के होने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे। हेमंत को उम्मीद थी कि उन्हें अब पार्टी में कोई खास स्थान मिलेगा, लेकिन यहाँ बाजी मार ले गया गोगोई का पुत्र गौरव गोगोई। राजनीति में उसकी एंट्री हुई, वो पहले बना सांसद और फिर बन गया राहुल गांधी का एकदम खासम खास। हेमंत को लगा हम कब से पार्टी के लिए दरी और तिरपाल बिछा रहे हैं और यहाँ शहजादे हैं कि ऊपर से नीचे तक चरण पखरवाते चले आ रहे हैं। बस ठान लिया कि राहुल जी से मिलना है और ये सारी बात पाक साफ करनी है। अब राहुल जी से मिलना हुआ और मुलाकात के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि मैं सीपी जोशी, तरुण गोगोई राहुल जी के साथ थे। बात करते हुए सीपी जोशी और गोगोई जी के बीच वाद विवाद हो गया तो एक कुत्ता टेबल पर आया। उसी समय जो कॉमन प्लेट में हमारे लिए बिस्किट थे, उससे बिस्किट उठाया और चलता बना। हेमंत कहते हैं, मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल इस झगड़े पर कुछ बोलेंगे कि आप लोग झगड़ा मत करो। उन्होंने मुझे देखा, हंसे कि भाई कुत्ता बिस्किट उठा कर ले गया। मुझे उम्मीद थी कि वो किसी को बैल मार कर बुलाएंगे कि प्लेट चेंज करो, दूसरा बिस्किट लाओ। ये तो हमको एक्सपेक्टेशन था। प्लेट चेंज भी नहीं हुआ और फिर उसी प्लेट से उठाकर 1-2 बिस्किट भी खाया। मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। मैं आते आते उन्हें बोल कर आया कि राहुल जी धन्यवाद, आपने मुझे इतना काम करने का मौका दिया। इस घटना से आहत होकर हेमंत ने बांध ली थी चुटिया कि असम से कांग्रेस और गोगोई राज खत्म करना है और राम माधव को फ़ोन किया। राम माधव आरएसएस से बीजेपी में आए थे, उन्हें पूरा वाकया बताया। दोनों लोग इस वाक्य पर हंसे। बताया जाता है इसी के बाद हेमंत ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और 23 अगस्त 2015 को अमित शाह के घर पर शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें 2016 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संयोजक कहो या चाणक्य बना दिया गया। साल 2016 में हेमंत ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा आज तक होती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी नेताओं से बात करने की अपेक्षा अपने कुत्तों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था राहुल जी का किसी बात में कंसंट्रेशन नहीं होता। जैसे 5 मिनट आपके साथ बात करेगा, आपको लगेगा कि वो बदल गया है। हमेशा मैं मीडिया में देखता हूँ कि ये बदल गया। भला 45 साल की उम्र में कोई बदलता है क्या? लेकिन राहुल के कई शुभ चिंतक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, राहुल इज ए चेंज मैन। क्या चेंज मैन? 5 मिनट उससे बात करो, अच्छा एंगेजमेंट रहता है, सेम मिनट में ही उसके पेट डॉग आ जाते हैं और उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो लेकर आएगा अपना कंसंट्रेशन, फिर 2 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। आपने ऐसा कोई आदमी पहले देखा है क्या? हेमंत के इस बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये बीजेपी नेता है कौन? हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के पहले ऐसे शीर्ष नेता नहीं थे जिनका कुत्तों से प्रेम खबरों का विषय बना। 90 के दशक के आखिरी वर्षों में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का कुत्तों से भी प्रेम खबरों में अक्सर रहा करता था। खैर, समय का मैनेजमेंट देखिए कि 2016 का चुनाव आ गया, लेकिन अब की बार कांग्रेस से बाहर आए चुनावी योद्धा हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के खेमे की कमान संभाल रहे थे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वह पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी, नहीं तो बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन करके गोगोई भी चौथी बार राज तिलक की तैयारी में था।
लेकिन समय का पहिया घूमा, चुनाव परिणाम आए और असम में भाजपा नीति गठबंधन ने मिशन 84 के लक्ष्य को पार करते हुए जबरदस्त जीत के साथ इतिहास रचने में सफलता मिली और पार्टी ने 15 वर्ष से राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को बाहर कर दिया। यह एक ही है कि पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। चुनावी नतीजों में भाजपा ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 14 सीटें जीती थी। साथ ही बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 12 पर जीत दर्ज कर चुका था और तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली। साथ ही गठबंधन के लिए सहारा छिनका, क्योंकि AIUDF वाले बदरुद्दीन अजमल को सिर्फ 13 सीट ही मिली थी और बीजेपी की ओर से राज तिलक किया गया सर्बानंद सोनोवाल के ललाट पर। मसलन एक डॉगी प्लेट से एक बिस्किट ही नहीं, 15 साल पुरानी सत्ता की एक चेयर चट कर चुका था। बताया जाता है इस चुनाव का पूरा मैनेजमेंट हेमंत के हाथ में था। अब आया साल 2017। इस बार राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों को अपने डॉगी पीडी से मिलवाया। कुछ ने इसकी मजाक ली तो कुछ ने इसे सराहा। इस पर हेमंत का बयान आया कि उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बताया था, एक बार हम लोग असम में गंभीर मुद्दे पर CP जोशी के साथ राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वो अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त थे। असम के मुद्दे से बड़ा उनके लिए कुत्ते को खाना खिलाना जरूरी था। आज इस ट्वीट से एक बार फिर जाहिर हो गया है। साल 2016 से हेमंत ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया था और ये काम आज तक जारी है। इसी साल उन्होंने आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह से बात करते हुए कहा था कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा रहेंगे तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहेगा। बहरहाल अब यही कहा जा सकता है कि असम में स्टूडेंट यूनियन की राजनीति शुरू करने वाले हेमंत तब कांग्रेस विरोधी थे, फिर कांग्रेस में गए, अब फिर विरोधी है। पर केवल विरोधी नहीं बल्कि असम के होने वाले मुख्यमंत्री भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है अगर उस दिन राहुल प्लेट चेंज करा देते तो आज असम में कांग्रेस की ही ये मिट्टी पलीत ना होती।